सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं उसका आंसर इस वीडियो में रहने वाला रहेगा। तो सबसे पहले क्वेरी है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने सूर्य के क्षेत्र पर सबसे पहले तो आपका जो सन माउंट है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, और जहाँ तक देखा जाए तो सन लाइन भी यहाँ पर डीप कट लाइन के साथ चल रही है, बट सन लाइन डिवाइडेड है, मतलब टूटी हुई है और आगे चल कर के वी सिंबल बना है, तो ये पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। दूसरी बात यह है कि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपके सरकारी नौकरी होने की योग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी या डिमेरिट है वो है फोकस में कमी होना। क्योंकि सन माउंट पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक मल्टीटास्किंग नेचर के पाए जाते हैं, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाली आदत ज़्यादा होती है और फोकस में यहाँ ये कमी को सबसे पहले दर्शाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके सन लाइन के ऊपर सेवरल्स लाइन आकर हल्का सा कट भी दे रहा है, तो इस कारण से अगेन ये एक प्रकार से खासकर पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद दूरी को बताता है। दूसरा, कोई भी काम करते तो परफेक्ट रिजल्ट या क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो सन के रेमेडीज़ तो करना ही है, लेकिन फोकस को आपको अपने जो है सबसे पहले बढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन है, फेट लाइन आप देख पाएंगे कि मून लक लाइन यहाँ से निकल के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुकी है, और फिर उसके बाद एक इंडिपेंडेंट लक लाइन यहाँ से निकल के सैटर्न तक पहुँचा। तो ये एज हम देखेंगे तो ये उम्र तकरीबन आपका निकलेगा 34, और यस के पहले जब ये फेट लाइन देखेंगे तो ये फेट लाइन निकल के आएगा अराउंड 27 का एज। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 27 से फेट लाइन जनरेट हुई है, लेकिन जो परफेक्ट ये रिएक्ट कर पा रही है ये 34 तक कर रहा है। तो इस कारण से जो प्रॉपर लाइफ में अर्निंग है या प्रॉपर जो स्टेबिलिटी है करियर को लेकर के वो 34 अराउंड एज तक देखने को मिलेगा। बट यस, गवर्नमेंट जॉब होने के जो चांसेस हैं वो आपको अराउंड 31 और 32 के बीच में अच्छे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक प्रकार से प्रोग्रेस लाइंस भी निकल के यहाँ से जा रही है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये आपको परफेक्ट जो है ग्रोथ अच्छा दिला देने वाली रहेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो जब तक आप अपने सन माउंट के ऊपर काम नहीं करते तब तक यहाँ पर परफेक्टली कोई भी साइन अपना रिस्पांस नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइंस यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर जनरेट होगी और ऑटोमेटिकली जो आपका सरकारी नौकरी है उसको क्रैक करने के चांसेस बनेंगे। आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन भी है, तो आप अपने खुद के मेहनत और पराक्रम से भी सर्वाधिक लाभ अपने जीवन में कमाएंगे। और ये जो फेट लाइन भी निकली है ये भी अराउंड 35 में निकला है। तो लाइफ में जो भी मेजर ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स है सब के सब 34 और 35 के एज से ही स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आपकी क्वेरी है कि मैरिज कब तक होगा। तो यस, ये यहाँ देख पाएंगे कि लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन चलना स्टार्ट हुई है ये अराउंड आपको स्टार्ट हुई है 31 के एज में। तो मैरिज के चांसेस भी अराउंड 31 के एज में ही है, क्योंकि जब ये सपोर्टिव लाइन चलती है उसके बाद से ही स्पाउस का सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा बनने लगता है, जिसके कारण जो भी ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन है वो कंप्लीट होने में सहायता मिलती है पार्टनर के द्वारा, या जो स्ट्रेस या बर्डन होता है उसमें भी कमी आती है। यानी ये लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है, जिसके कारण लाइफ लाइन को ये एक प्रकार का सपोर्ट देती है, जिसके कारण लाइफ और ज़्यादा ईजी होता है। तो इसीलिए ये गार्जियन एंजल लाइन स्पाउस को ही इंडिकेट करता है, जो अराउंड 31 के एज से इंडिकेट हो रहा है, और इसी के बाद में आपकी मैरिज के चांसेस भी अराउंड 31 तक बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें प्रॉपर्टी की भी, तो ये भी अराउंड 35 के एज में ही है, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर छोटे से अगर ट्रायंगल भी बन रहा है तो ये भी 35 के एज में ही बन रहा है। तो इसीलिए बहुत बेहतरीन ग्रोथ आपको अराउंड 35 के एज में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें पारिवारिक जीवन की, तो यहाँ गुरु भी डेवलप्ड है, शुक्र भी डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़ी अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है। गुरु का अच्छा होना अच्छे खासे मैट्रिमोनियल लाइफ यानी मैरिड लाइफ को दर्शाता है, शुक्र का अच्छा होना यानी लग्जरियस लाइफ को बताता है, परंतु यहाँ की आड़ी रेखा होना अनावश्यक चिंताओं को बताता है, और बेफिजूल की जो बातें होती हैं उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना, या एक प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा डाउट करना यानी शक करना, या फिर तिल का तार कर देना यानी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनने लगना। तो इन सारे जो क्रियाकलाप हैं, इन सारे कार्यों से आपका जो यहाँ पर पारिवारिक जीवन है उसमें थोड़ा सा तकलीफ़ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और डाउटेबल थिंग्स,
अननेसेसरीज वरीज, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ऐसी कोई भी मेजर इशू पारिवारिक जो है दृष्टिकोण से नहीं रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैरिज पहले होगा या जॉब, तो देखिए अगर प्राइवेट जॉब की तैयारी करेंगे तो वो अभी ही हो जाएगा क्योंकि फेट लाइन का सपोर्ट है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये जो सेकंड फेट लाइन स्टार्ट हुई है ये अराउंड 34 के एज से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये माइंड लाइन पे एक अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है और बेसिकली सन को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के गवर्नमेंट जॉब के बेस्ट इंडिकेशन आएंगे। बट येस, अगर गवर्नमेंट जॉब की सेपरेटली बात करें तो वो तकरीबन 34 तक अभी के टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली शो हो रहा है। और जैसे ही आप सन के लिए यहाँ पर रेमेडीज़ स्टार्ट करेंगे, बहुत इमीडिएटली लाइन्स के अंदर चेंजेस आएगा और जो है पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका पाम जो है एक प्रकार से स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट अच्छा हो रहा है, डेवलप्ड अच्छा हो रखा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी देगा, नॉलेज आपको अच्छा देगा और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और सेटिस्फेक्शन भी देगा। सेटिस्फेक्शन आपको सेटन भी दे रहा है, सेटन कारक ही होता है आपके लक का और संतुष्टि का। यहाँ तक आपकी भाग्य रेखा पहुँच गई है, तो जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे सब हासिल होगा, लेकिन 35 की उम्र के बाद से। और सेवरल लाइन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि अच्छे खासे अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बन रही है, तो ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, रहते रहते बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, एकांत प्रिय स्वभाव हो जाना और रहते रहते भीड़ से अलग हो जाना, या बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना लेकिन सही समय पे ग्रैब नहीं कर पाना, क्योंकि एक प्रकार से मन की आप जिसे जातक ज़्यादा सुनते हैं, तो इस कारण से ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। लेकिन सूर्य के उपाय के द्वारा ये सारी चीज़ें भी सही हो जाने वाली रहती है। सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी मुझे तकलीफ़ नहीं दिख रही है, बस यही है कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा शो हो रहा है। और वहीं जो चंद्र है ये भी आपका विकसित ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। एक से अत्यधिक रेखा बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को बताता है, जिसके कारण आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा माना जाता है। लेकिन आपका जो लिटिल फिंगर है ये थोड़ा मुझे शॉर्ट देखने को भी मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ा हिचकिचाहट घबराहट रहती है अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करने में। लेकिन आपके हाथ में जो मरकरी लाइन है ये आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिलाएगी, खासकर व्यापार में। व्यापार से आपको लाभ के आसार यहाँ बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे गई है, जो एक वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले रहेंगे, प्रैक्टिकल नेचर रहेगा। लेकिन एक शाखा जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो आपकी यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो एक इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, या ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर का आप रहने वाले हैं। आशावादी किस्म का जो है पर्सनैलिटी आपका यहाँ शो हो रहा है। और बात करें यहाँ पर तो किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, बहुत साफ दिल के आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर आपकी बिल्कुल सीधे जा रही है, तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ज्ञान अच्छा रहेगा और उस ज्ञान का भी आप बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग कर पाने में सक्षम रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। छोटी से छोटी व पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से आप यहाँ याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। तो माइंड लाइन में से मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रहा, बस यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है और ये आइलैंड का फॉर्मेशन उम्र तकरीबन 25 से लेकर के 29 के बीच तक आपको थोड़ा टेंशन में ज़्यादा रखेगा। लेकिन उसके बाद से माइंड लाइन का फ्लो ठीक हुआ है और यहाँ पर कुछ रेखाएं ऊपर की ओर भी उठ के जा रही हैं, जैसे हल्की हल्की ये सब शाखाएं हैं। तो इस कारण से व्यापार में जाने की योग या एक प्रकार से सोचने समझने की क्षमता में और ज़्यादा बढ़ोतरी आपके देखने को मिलेगा। एक और रेखा आई है बाहरी मंगल से, यह आपके गुस्से को कंट्रोल करेगा, ये कूल और काम पर्सनैलिटी को बताएगा। और यहाँ पर एक शाखा जो मंगल की ओर से निकल के हृदय रेखा को जोड़ रही है, ये थोड़ा मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करना आपके लिए ज़्यादा यहाँ सही रहेगा। लाइफ लाइन में भी चेंजेस आया है और ये चेंजेस 17 की उम्र के लमसम में आया। 17 के बाद एक आपकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सुख सुविधा में बढ़ोतरी हुआ है। और जीवन रेखा की बात करें तो ये तकरीबन अच्छी चल रही है आपकी। उम्र तकरीबन 75 प्लस यहाँ आपका शो हो रहा है और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी अच्छा मेजर इशू या प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा। और ऊपर से आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, तो ध्यान रखें कि आप अपने खुद के मेहनत और खुद के पराक्रम से सर्वाधिक लाभ अपने जीवन में कमाएंगे और सर्वाधिक जो है उन्नति कर पाएंगे। इसीलिए अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखें। और यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइन भी है, जैसे यहाँ देख पाएंगे तो ये राहु की रेखा यहाँ काट के जा रही है। राहु की रेखा जैसे यहाँ पर ये काट के गई है, तो ये उम्र तकरीबन 27 और 28 के बीच में
आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव देने वाला रहेगा। और एक तकरीबन यहाँ काट रहा है यहाँ पर आपके 34 और 35 के एज में, तो इस जो टाइम पीरियड है इसमें भी आपको थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है। तो इस प्रकार से गार्जियन एंजल लाइन इसे कहते हैं, जिसके कारण स्पाउस का सपोर्ट अच्छा रहेगा, तो बिगड़े से बिगड़ा काम भी आपका बन जाएगा, तो इसमें तकलीफ़ नहीं है। अंदरूनी मंगल यहाँ आपका थोड़ा विकसित ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा फिज़िकली फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ताकि इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी अच्छी हो सके। और बाहरी मंगल भी आपका डेवलप ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी। ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार की लग्जरी, सुख सुविधा और अधिक खर्चीलापन देता है, क्योंकि सारा का सारा पैसा लग्जरीज लाइफ, दिखावटी चीज़ों में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और इन सारी चीज़ों में ही जाता है। लेकिन ऐसा शुक्र जीवन में एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं होने देता है। यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, और वैसे भी आपके हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आती बहुत ज़्यादा है आप जैसे जातकों के जीवन में। बस मूड स्विंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगा। और यहाँ से जो ये रेखा निकली है, ये पैतृक संपत्ति भी दिलाती है, और साथ ही साथ पितरों से लाभ मिलना, या फैमिली बिजनेस हैंडओवर होना, या फिर फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और चंद्र की बात करें तो चंद्र की भी भाग्य रेखा मौजूद है, तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा होगा, जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी है, मदर सपोर्ट अच्छा रहेगा, और आप जैसे जातक मन की ज़्यादा सुनते, मन की ज़्यादा करते हैं, और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। तो जो भी यहाँ मेजर ग्रोथ है वो सब के सब आपके अराउंड 33 और 34 के एज से देखने को मिल रहा है। और सन का रेमेडी करिए, तभी आपको सरकारी नौकरी होने के योग बनेंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।